बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर में आज हम इकबाल के तसव्वुर शाहीन पर बात करेंगे। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि इकबाल ने नौजवानों को किस परिंदे से तशबीह दी है, या मर्द मुसलमान को वो किस परिंदे के बराबर गर्दानते हैं। तो वो नौजवान नस्ल को शाहीन से तशबीह देते हैं। उनके नज़दीक शाहीन में बुलंद परवाज़ी, हौसला, गैरत, खुददारी और तमाम आला खसूसियात जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं मौजूद होती हैं। इसलिए मुसलमानों का मर्द मोमिन या नौजवान शाहीन के बराबर है। वो कहते हैं तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है कि इकबाल के नज़दीक शाहीन की वो सबसे नुमायाँ खूबी या सिफ़त कौन सी है जिसकी वजह से वो शाहीन को मर्द मोमिन या नौजवान मुसलमान के बराबर करार देते हैं। तो जवाब है बुलंद परवाज़ी। वो ख़ुद कहते हैं नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सवाल नंबर 3, इकबाल के नज़दीक शाहीन कहाँ रहता है। तो अभी बताया है कि पहाड़ों की चट्टानों पे शाहीन की नज़र बहुत वसी होती है। वो उसकी नज़र तस्खीर कायनात की तरफ होती है। तो ऊंची मंजिलें, बुलंद परवाज़ी उसकी मंजिल होती है। वो कहते हैं नहीं तेरा निशेमन कसे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसी शेर में वो नौजवान मुसलमान को आशियाना या एक जगह रुकने से रोकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो मुसलसल हरकत और जिदोजहद के लिए रहे, आशियाना ना बनाए। अगला सवाल है कि शाहीन की या मर्द मुसलमान की इकबाल के नज़दीक खुराक क्या है। तो शाहीन कभी भी मुर्दार नहीं खाता बल्कि ताज़ा गोश्त खुद शिकार करके खाता है। तो इस बात से नौजवान नस्ल को तरगीब देते हैं इकबाल कि हलाल, पाकीज़ा और मोहब्बत से कमाया हुआ रिज़्क़ इख्तियार करें। दूसरों के माल या दूसरों की कमाई हुई चीज़ों या गिरे पड़े माल पर गुजारा ना करें, वो आपके लिए मुर्दार है। वो कहते हैं शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पूरे दम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। सवाल नंबर 6 है झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इससे क्या मुराद है कि हरारत और ताकत और अमल के लिए अलामत है हरकत करना। अगला सवाल है हमारा कि इकबाल के नज़दीक शाहीन या नौजवान की सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो खुदी और ईमान। वो खुद कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शाहीन की बुलंद परवाज़ी जो है वो किस चीज़ की अलामत है, अजीम मकासद की तरफ बढ़ना। परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। इकबाल ने नौजवान को मादी आसाइशों से क्यों दूर रहने का कहा। क्योंकि मादी आसाइशें इंसान की क़ुव्वत इरादी और गैरत को ख़त्म करती हैं। तो इनसे जिस हद तक बच सकें बचना चाहिए। शाहीन का आशियाना कहाँ है। गुज़र औकात कर लेता है ये कोहे ब्याबा में, कि शाहीन के लिए ज़िल्लत है कारे आशिया बंदी। इकबाल ने नौजवान को शाहीन जैसा बनाने का मकसद क्या बयान किया है कि गैरतमंद और ख़ुद मुख्तार उम्मत तैयार करना। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा से क्या मुराद है कि नौजवान को हमेशा बुलंद मकासद की तरफ परवाज़ करनी चाहिए, नई नई मंजिलों को सर करना चाहिए। शाहीन के आशियाना ना बनाने की क्या हिकमत है। इसमें हिकमत ये है कि नौजवान नस्ल मादी लज़्ज़तों और आसाइशों से बेनियाज रहे, उनसे दूर रहे, ताकि उनके अंदर गैरत और खुददारी कायम रहे। इकबाल के नज़दीक शाहीन का सबसे बड़ा वसफ़ खुददारी, झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। शाहीन की खुराक मुर्दार नहीं बल्कि ताज़ा शिकार है, जैसे हलाल कमाई खुद इंसारी और गैरत की अलामत होती है। नौजवान के लिए इकबाल का अहम पैगाम क्या है। खुदी की हिफाजत और मकसद की बुलंदी। इकबाल ने शाहीन के ज़रिए नौजवानों को आराम तलबी से क्यों बचाया, ताकि उनमें जुर्रत और इस्तक़लाल पैदा हो। शाहीन की खुराक
جو وہ خود بناتا ہے، خود تیار کرتا ہے، خود شکار کرتا ہے، اس کے انتخاب سے کیا سبق ملتا ہے کہ محنت اور طاقت سے رزق کمائیں تو وہی رزق حلال ہے، باقی سب مردار ہے۔ اقبال نے شاہین کو کس وقت شکار کرنے کو کہا؟ وقت سحر، یعنی صبح کے وقت اٹھو گے تو منزلیں سر کر لو گے۔ شاہین کی صبح شکار پر نکلنے کی کیا حکمت ہے؟ تازگی اور عزم نو۔ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کیا پیغام دے رہے ہیں نوجوانوں کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ مقاصد اور بلندی کی طرف کوچ کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ شاہین کا پہاڑ پر رہنا کس چیز کی علامت ہے؟ عظمت اور بلندی کی۔ اقبال نے شاہین کو امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام بنایا؟ خوددار ملت کی تعمیر بنانے کے لیے شاہین کو انہوں نے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، یعنی شاہی عیش و آرام میں نوجوانوں کو نہیں پڑنا چاہیے، مادی آسائشوں سے دور رہنا چاہیے۔ اقبال کے نزدیک شاہین کی سب سے بڑی دولت آزادی۔ شاہین کی نگاہ کو اقبال نے کس سے تشبیہ دی؟ بجلی کی کوند یا اس کی چمک سے شاہین کی نگاہ کو اقبال نے تشبیہ دی۔ اقبال کے نزدیک شاہین کی زندگی کیسی ہے؟ محنت، غیرت اور پرواز سے بھری۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، یعنی نوجوان کو بلندیوں کا مسافر ہونا چاہیے۔ نوجوان نسل کے لیے شاہین کیوں مثالی ہے؟ کیونکہ وہ عزم، غیرت اور خودی کا پیکر ہے۔ اقبال نے شاہین کی کون سی صفت نوجوان کو اپنانے کا کہا؟ بلند ہمتی اور بے نیازی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ شاہین اور کرگس میں کیا فرق ہے؟ کرگس جو ہوتا ہے وہ گدھ ہوتا ہے، یعنی مردار خور ہوتا ہے، دوسروں کے کیے گئے شکار کو کھاتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، اس لیے وہ غیرت کا اس میں فقدان ہوتا ہے۔ شاہین بلند پرواز، اس کا مقصد واضح اور وہ غیرت کا نشان ہوتا ہے۔ اقبال نے شاہین کو امت مسلمہ کے لیے کس چیز کی علامت بنایا؟ غیرت مندی، خودداری اور آزاد ملت کی۔ شاہین بچوں کے لیے تجسس کیوں ضروری ہے؟ چیتے کا جگر چاہیے، شاہین کا تجسس۔ جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ۔